नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सरकार का कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का नहीं है कोई प्रस्ताव। देश भर में लगभग 3 करोड़ लोगों को लग चुका है का टीका। और पंजाब सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला अधिकारियों को बीमारी के मद्देनजर उचित कदम उठाने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज कहा कि फिलहाल कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बताया कि जीएसटी परिषद ने भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि परिषद उचित समय पर इन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है। उधर पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने के उपाय करने चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स कम करने का आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी कीमतों में कमी पर फैसला करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में यह भी बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार निगम में पारदर्शिता लाने और इसका बेहतर मूल्यांकन करने के लिए आईपीओ लाने की योजना बना रही है। लोकसभा में आज खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज लोकसभा में खान और खनिज विनियमन और विकास पेश किया। कांग्रेस के शशि थरूर ने संघीय ढांचे के उल्लंघन तहत 3 आधारों पर इसका विरोध किया। जोशी ने कहा कि केवल विधायिक क्षमता के आधार पर ही आपत्तियां की जा सकती हैं और कहा कि विनियमन और विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। देश भर में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 1,40,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण का कार्यक्रम सरकारी व निजी अस्पतालों में चल रहा है और लोग टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के समय ये लोग खुश दिखाई दिए। मैं कल इसीलिए ना ऑनलाइन अपना करवाया था, तो आज आया। मेरे को तो सारा स्टाफ ही इनका बहुत अच्छा लगा है, तो तरीके से और इंजेक्शन लगवाया, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं हुई, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी उम्र वाले जो है ना, या 65 साल से ऊपर हैं, उनको अपने आप ही यहाँ आके इंजेक्शन लगवाना चाहिए ताकि बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस करें। तो वैसे तो मेरे को शुगर भी है, वो भी है। जिनको नहीं भी है ना, मैं चाहता हूँ वो भी लगवाएं ना, ताकि कल को कोई चांस ना रहे बीमारी का। इस बीच कल 17,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से देश में स्वस्थ होने की दर 96.68% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 2,19,000 से अधिक रोगी हैं, जो कुल संक्रमित रोगियों का केवल 1.93% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,299 नए रोगियों की पुष्टि होने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 118 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,58,000 से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 7,03,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई है। अब तक देश भर में 22 करोड़ लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। गत दिनों से पंजाब में कोरोना वायरस के अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ में भी नए मामलों में इजाफा हुआ है। कल पंजाब में 1501 नए मामले सामने आए और विभिन्न स्थानों पर 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। लुधियाना, जालंधर और पटियाला जिलों में सबसे अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इस समय राज्य में 11,550 सक्रिय मामले हैं। इसी दौरान राज्य में टीकाकरण भी जोरों से किया जा रहा है। अब तक लगभग 66,500 चिकित्सा कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के लोगों को टीके लग चुके हैं। दूसरे चरण में 45 वर्ष से ऊपर के 94,000 से अधिक लोगों को टीके लगे हैं। हरियाणा में भी आज से टीकाकरण की मुहिम तेज की जा रही है। कल चंडीगढ़ के निकट पंचकुला में कोविड-19 के 47 नए मामले सामने आए। अब तक पंचकुला में 11,332 व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। चंडीगढ़ में कल कोरोना वायरस के 120 नए मामले सामने आए। इस समय चंडीगढ़ में बीमारी के 1,088 सक्रिय मामले हैं।
पंजाब की मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने चंडीगढ़ में कोविड-19 के मामलों में मौजूदा वृद्धि से निपटने के लिए उठाए गए आपातकालीन कदमों का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस प्रमुख, म्युनिसिपल कमिश्नरों, सिविल सर्जनों और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने अधिकारियों को सभी जरूरी प्रबंध यकीनी बनाने और मामलों में हाल ही में आए उछाल के साथ कारगर ढंग से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने फैलाव की श्रृंखला को तोड़ने के लिए संपर्कों की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने मीटिंग के दौरान मेडिकल माहिरों के साथ भी विस्तार में चर्चा की और कोविड के फैलाव रोकने के लिए जरूरी कदमों के बारे में उनकी राय मांगी। श्रीमती महाजन ने डिप्टी कमिश्नरों और सिविल सर्जनों को कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले प्राइवेट अस्पतालों को अपने कोविड बिस्तरों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सलाह दें और प्राइवेट अस्पतालों जो अभी तक L3 कोविड केयर के लिए वेरीफाई नहीं किए गए, उनको जिलों द्वारा जल्द वेरीफाई किए जाने की जरूरत है, उनको L3 केयर सुविधाओं में शामिल किया जा सके। उन्होंने हिदायत दी कि 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को L2 और L3 बिस्तरों की उपयुक्त उपलब्धता यकीनी बनानी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी कि कोविड प्रबंधन के लिए सभी जिलों में डॉक्टरी माहिरों की उपयुक्त संख्या को यकीनी बनाया जाए और तुरंत अपेक्षित मानवीय शक्ति जैसे वार्ड अटेंडेंट्स, क्लास 4 अमला और एम्बुलेंसों के लिए चालकों आदि की सेवाएं ली जाएं और सभी जिलों में सभी L2 सहूलतों को पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए। पंचकुला के भानु स्थित भारत तिब्बत पुलिस दल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में 164वीं नॉन जीडी रिक्रूट वेब के 251 प्रशिक्षणार्थियों के दीक्षांत शपथ व दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर PS पापटा, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की व परेड की सलामी ली। इस अवसर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षार्थियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मेरे को यहाँ पे फोर्स में आने की प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली। वो खुद एक फोर्स मेंबर हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैं आज ITBP का सदस्य हूँ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि PS पापटा, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु ने की। इस अवसर पर प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आज से भारत तिब्बत पुलिस बल में उनके पराक्रम का आगाज हुआ है। देश सेवा को सर्वोच्चता देते हुए अब ITBP के परचम को ऊंचा रखना ही उनकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी। आज हमारी पासिंग आउट परेड थी तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ITBP जैसी फोर्स का मेंबर बना और ITBP को आगे लेकर जाने में मदद मिली। वेटनरी, टेलीकॉम एवं कॉडर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 16 राज्यों के 251 प्रशिक्षणार्थियों में स्नातकोत्तर, स्नातक शैक्षणिक योग्यता वाले भी हैं। शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ड्रिल, वेपन, मैप रीडिंग तथा हथियारों के 24 कठोर सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के दौरान दिया गया, जिसमें प्रशिक्षणार्थी आने वाले समय की कठिनाइयों का सामना कर सकें। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI द्वारा कल चंडीगढ़ के निकट मोहाली के सेक्टर 125 के सनी एनक्लेव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य जांच करके विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों को चिकित्सा संबंधी सलाह दी। इस अवसर पर लोगों के टेस्ट भी किए गए और उचित दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सुमन सिंह ने कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को सावधान रहने और समय समय पर चिकित्सा जांच करवाने का अनुरोध किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम गरीबों को, औद्योगिक संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों को या कहें कि इंडस्ट्रियल वर्कर के साथ साथ सीनियर सिटीज़न और महिलाओं और सभी को एक ऐसा मंच प्रदान करें जहां पे वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाते हुए अपनी जांच कराएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि महामारी के चलते पहले से बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अपने स्वास्थ्य का और भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सनी एनक्लेव की सीनियर सिटीजन क्लब के अध्यक्ष RP बाजवा ने चिकित्सा शिविर के लिए SIDBI के अधिकारियों का धन्यवाद किया। कोई 100 तो ज़्यादा मैंबर साढ़े अज आके चैकअप करवा चुके ने, हाले भी चैकिंग चलती पई है और इस तरह होर भी जड़िया संस्थावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ और सीनियर सिटीजन ਦੀ सेवा। जिन लोगों के इस शिविर में जांच की गई उनमें से गंभीर स्थिति में पाए गए व्यक्तियों को अस्पतालों के लिए रेफर किया गया।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चंडीगढ़ में भी छोटे दुकानदारों के लिए मददगार साबित हो रही है। फ्रूट बेचने का कार्य करने वाले मोहम्मद मंजूर अलम ने भी इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया। उन्होंने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। मैं काफ़ी दिन से रेडी लगाता हूँ और लॉकडाउन में घर चले गए थे। सरकार ने मुझे 10,000 की मदद किया है। मैं सरकार का शुक्रिया करता हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।